आज आपके बीच लेकर के आया हूँ क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.2। तो चलते हैं इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसके सवाल को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, कुछ दिन से हमारा जो क्लास है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, तो आप दोनों का एंजॉयमेंट करिए और आराम से बनाइए। अब कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा जो सवाल है वो देख लेते हैं कि सवाल कहता क्या है। तो सवाल है हमारे पास कि एक पार्क है जो कि पार्क जो है ना चतुर्भुजाकार है। ठीक है, उसका शेप कुछ इस तरह से है। एक पार्क है जो कि इस तरीके के शेप में है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है, इसका नाम है ABCD। ठीक है, ABCD एक पार्क है। सवाल है, ठीक है, तो आपको एक पार्क जो कि एक चतुर्भुजाकार ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C जो है, ये जो कोण C जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये जो है ना 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसमें AB भुजा देखिएगा, AB भुजा जो है ना ये है, ये दिया हुआ 9 सेंटीमीटर 9 मीटर क्योंकि पार्क है। ये दिया हुआ 8 मीटर। ठीक है, ये दिया है 5 मीटर तथा ये दिया है 12 मीटर। ठीक है, ये चीजें सवाल में आपका दिया गया है और बोला जा रहा है कि इस एरिया का जो है ना, इसका एरिया निकालिए, पूरा का पूरा पार्क का जो है एरिया आप निकालिए। तो सिंपल सा सवाल है, कोई खास इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या किया, B और D को आपस में मिला दिया। B और D को मिला देने का क्या उचित है वो भी हम लोग देख लेंगे, इसका काम होगा पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जब मिलाए तो हमारे पास एक ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल कौन सा आता है, BCD। जब कभी भी परपेंडिकुलर पड़ा हुआ रहता है ना कहीं पर, तो उसके लिए हमने आपको बताया क्या कि एरिया निकालने के लिए उसमें जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पिछले क्लासेस में, मैंने बताया कि इस तरह का जब कभी भी हो तो उसमें आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल आप पहले निकाल लोगे। क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लंबाई गुने चौड़ाई, और जो चीजें दी गई है आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम लोग फॉर्मूला बार बार रिपीट क्यों करेंगे, डायरेक्ट सवाल बनाना है तो हम लोग आधार गुने ऊंचाई, इसको इससे कटाएंगे और आपके पास आएगा 30 मीटर स्क्वायर। ये जो 30 मीटर स्क्वायर हो गया वो इतना का एरिया निकल गया, BCD का एरिया निकल गया। ये वाला एरिया तो नहीं निकला है, टोटल एरिया पूछा जा रहा है आपको बनाने के लिए, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो देखिएगा, ट्रायंगल BCD में आप ये देखिए कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप BD जो है वो कर्ण है, BD क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर BC का स्क्वायर प्लस आप CD का स्क्वायर करिएगा, रूट अंडर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। और जैसे ही आप इसको पुट करके बनाइएगा, 12 का स्क्वायर प्लस, राइटिंग को उतना अगर माइंड नहीं करते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पर इसको करिएगा तो 144 और ये 25। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 169 हो गया, और इसका कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13 मीटर। ठीक है, अब ये तो हमारा कितना मिल गया, 13 मीटर निकल गया। अब देखिएगा कि त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में आप सबसे पहले S निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना, जब साइड अलग अलग रहता है किसी भी ट्रायंगल का, तो वहां पर हम लोग हीरोन सूत्र लगाते हैं। तो पहले हीरोन सूत्र निकालने के लिए अर्ध परिमिति निकालना होता है, किसका, त्रिभुज का।
तो यहाँ पर ए बी सी आप मान लो एक लाइन से कि ये ए है, बी है और सी है, इस तरह से। तो 9 से स्टार्ट करो, 9 प्लस 13 प्लस 8 बाई 2, इन सबको आपस में ऐड करिएगा। आपको तो जोड़ पता ही होगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे इसको, 22 और 22 इतना, 22 और 8 कितना हो गया, 30, यानी कि 15 मीटर। अब यहां पर अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, हेरोन सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। पुट करेंगे इसका वैल्यू को 15 माइनस 9, 15 माइनस 13 और 15 माइनस 8, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आएगा 15 गुना 6 गुना 2 गुना 7, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा भाग कॉमन लग रहा है, इसका फैक्टर कर सकते हैं आप आराम से और निकाल सकते हो इसका फैक्टर करके। तो देखिएगा कि आप 5 इंटू 3 कर सकते हो, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें से आपका ये पार्ट और ये पार्ट आपस में निकल जाएगा बाहर, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 6 तो बाहर निकल गए, बच गए 35, ठीक है। अब 35 का आप क्या करिएगा, रूट अंडर निकाल दीजिएगा और इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे, इसका जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा भाई, इसका जो आंसर है वो आपका आएगा, इसको डील करने के बाद आपका आंसर आएगा 35.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहीं पर पुट कर देते हैं एरिया यानी कि क्षेत्र, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, पार्क का एरिया। तो पहले क्या निकला था 30 इतना प्लस 35.6, अब इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा मैंने आपको बताया। देखिए एक सवाल बनाने में थोड़ा देर लग जाता है और इसी तरह से आप दूसरा सवाल भी बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम इसका दूसरा भी सवाल है और फिर तीसरा सवाल इसी तरह का लगभग है। तो देखो मेरा प्रयास रहेगा आपके बीच में कि मैं आपके बीच जो है ना सवाल को, एक एक सवाल को या दो सवाल को लेकर के आऊं, और आपसे जो सवाल ना बने तो नंबर सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस सवाल से रिलेटेड एक वीडियोस अपलोड जरूर कर दूंगा। और ये जो सवाल है वो ज़्यादा पेचीदा नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, आप समझ करके बना सकते हो। और अगर 2-3 सवाल लगातार क्लासेस में लूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और 10 से 15 मिनट तक YouTube पर वीडियो देख करके बना पाना समझना बहुत आसान होता है और आसानी से बनाया जा सकता है। और क्या होता है कि कभी कभी यदि ज़्यादा लंबा वीडियोस बन जाता है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। तो खैर आपके बीच में मैं नए वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए
बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। और आप अगर सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग।